सभी दर्शकों को प्रेम कुमार भूत की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आप देख रहे हैं VP न्यूज़, देश का सच दिखाते हैं हम। साथियों, जैसे कि पिछले 8-9 महीने से आपको एक एक गांव में जाकर के ग्राउंड लेवल रिपोर्ट आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। जो भी ग्राम का सरपंच है, नंबरदार है, चेयरपर्सन है, पार्षद है, ब्लॉक समिति चेयरमैन है, गाँव में कितना विकास कार्य हुआ, सरकार के द्वारा कितना सहयोग मिला है, शासन प्रशासन से कितना सहयोग मिला है। और अब की बार हरियाणा के इतिहास में ये पहली बार हो रहा है कि 1966 के बाद में विदाउट आचार संहिता लगे या बिना इलेक्शन डेट नॉमिनेट किए सरपंचों की पावर वापस ली गई है। जबकि इसे हम एक मिनी संसद कहते हैं। यहाँ से जो राजनीति की नींव शुरू होती है, एक जनप्रतिनिधि होता है, वो सरपंच से स्टार्ट होता है, उसके बाद में विधायक होता है, उसके बाद में सांसद होता है और तब जाकर के महासंसद हमारी भारत की निर्वाचित होती है। तो आज हम पहुँचे हैं गांव फिदेड़ी में, जो जिला रेवाड़ी विधानसभा के अंतर्गत आता है। और यहाँ के जो सरपंच साहब है वो है साहब राजेंद्र सिंह यादव जी। आज हम राजेंद्र जी से जानना चाहेंगे उनकी योजना में कितने विकास कार्य हुए और कितने ऐसे कार्य है जो बीच में ही आधे अधूरे रह गए, वो कोरोना काल को लगा लीजिए या किसी भी दूसरे कारणों से लगा लीजिए। साहब नमस्कार। नमस्कार यादव जी, सबसे पहले तो मैं VP न्यूज़ टीम की पूरी प्रदेश कमेटी की तरफ से आपको हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, इस्तेमाल करता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ। धन्यवाद, आपने मेरे गाँव के लिए इतना टाइम निकाला, मैं आप लोगों को बहुत आभारी हूँ। स्वागत से धन्यवाद। तो सरपंच साहब, ये बताइए कि आप एक गजेटेड ऑफिसर लेवल तक के आपने जॉब किया है और रिटायरमेंट के बाद में ये गांव में जो एक जनप्रतिनिधि बन के गाँव की सेवा करने का इरादा कहाँ से पैदा हुआ आपके दिमाग में? ये जहाँ तक देखिए, देशभक्ति की जो भावनाएं अंदर रहती है एक फौजी के अंदर, तो सेम चीज़ समाज ने आने के बाद मेरे को रिक्वेस्ट किया कि भाई आप समाज सेवा भी कीजिए, अभी तो देश सेवा करके आए। जी। चलो भाई, जो भी संभव होगा हम ज़रूर करेंगे। और गांव ने मुझे बड़ा योगदान दिया और हर तरह का समर्थन दिया जी। और बहुत विकास गांव की कोऑपरेशन की वजह से आई हैव डन मैक्सिमम। और मैं चाहता हूं कि सरकार ने मेरी बहुत मांगे भी पूरी की जी। काम लगभग पूरे हो गए, बस कोरोना काल के रहते कुछ एक काम रह गया जी। मैं यंग जनरेशन के लिए स्टेडियम बनाना चाह रहा था, वो मेरी सरकार की वजह से, बीजेपी की वजह से लगभग पूरा भी हो गया। जी। थोड़ा रह गया है। तो मैं विश्वास करूंगा कि मेरे आने वाले जो जनप्रतिनिधि चुनेंगे सरपंच को, वो उसको पूरा करे और मेरे गांव का नाम रोशन डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी में सबसे ऊंचा रहे। जी। ऐसी मेरी मनोकामना है। अच्छा, एक सरपंच साहब, मैं आपसे, सभी दर्शक आपको लगभग 9 कंट्रीज़ में वॉच आउट कर रहे हैं। बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर प्रथम स्वतंत्र संसद में कानून विधि मंत्री बने और उस समय बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर, क्योंकि वो एक संविधान के निर्माता भी रहे हैं, एक बिल पास कराना चाहते थे उस समय की संसद में जिसका नाम था हिंदू कोड बिल, और आपने भी उसको पढ़ा है। और तत्कालीन सरकारों ने बाबा साहब की उस बात को नहीं माना। उसके बाद में बाबा साहब चाहते थे कि भारत का एक ही संविधान हो, एक ही फ्लैग हो, धारा 370 ना लगे, प्रस्ताव को भी नहीं माना गया और डॉक्टर BR अम्बेडकर ने इस्तीफा दे दिया मंत्री पद से। वो तीनों ही प्रस्ताव माननीय नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद में एक झटके से पारित कर दिए, चाहे वो 370 का हटाना हो, चाहे 35A का हटाना हो, और चाहे वो हिंदू कोड बिल महिलाओं को 50% आरक्षण दिया। सर, कैसा फीलिंग हुआ उस दिन आप? देखिए, जहाँ तक इस विषय में जो आप बात कर रहे हैं, ये तो अपर हैंड्स और गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ की बात है। जी। इसमें मेरा कोई पर्सनल कमेंट नहीं सर, फीलिंग कैसा फीलिंग ऐसा है कि जो नरेंद्र मोदी जी ने जो किया है देश के लिए, शायद कुछ हित के लिए किया होगा। जी। ठीक है, और मैं नरेंद्र मोदी जी का शुक्रगुजार हूँ कि जो उन्होंने देश की रक्षा के लिए बहुत कुछ अहम कदम उठाए हैं। मैं बड़ा खुश हूँ उनकी परफॉर्मेंस। अच्छा, एक एज ए प्राइम मिनिस्टर। जी। अच्छा सर, एक हमारे प्राइम मिनिस्टर महोदय ने, एक हमारी जो मुस्लिम महिलाएं बहनें हैं, उनको वर्बली क्या करते थे समाज में, इस्लामिक समाज में 3 बार तलाक बोल दिया, और वो बच्ची फिर बेटी कहीं भी जाए, कहीं भी कैसे भी रहे, वो निफरान हो जाते थे, वो किसी दूसरी जगह मैरिज वगैरह करते थे। मोदी साहब ने इस पर भी कानून बना दिया कि भाई अब इस तरह से नहीं होगा, बाकायदा डिवोर्स जिस प्रकार की कानून प्रक्रिया होगी वो होगी। मुँह से यदि किसी ने तलाक कह के, वर्बली यदि कह के छोड़ दिया तो उसको कड़ा प्रावधान है और उसको कड़े से कड़ा सजा दी जाएगी। कैसा महसूस करते हैं सर? देखिए, ये तो औरतों के सुरक्षा में बहुत ही अहम कदम है जी, और मैं इस मामले से एज ए इंडिविजुअल, जहाँ तक मेरा जो है
ये एक बहुत अच्छा कदम है, बहुत सराहनीय कदम। सराहनीय कदम है। तो इसमें फ्लाइंग ऑफिसर साहब, मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा आपसे। गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने एक वर्ड बोला था और सर्वप्रथम वही, मैं तो उसको वेदोक्त मानता हूँ, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। बिल्कुल ठीक बात है। तो यदि हम ये कहें कि हम बड़े बुजुर्गों से भी सुनते आए हैं, ऋषि महात्माओं से भी सुनते आए हैं, हमारे वेद शास्त्र भी बोलते हैं, रामायण भी बोलती है, गीता भी बोलती है कि जब जब पृथ्वी पे धर्म का ह्रास होता तो कोई ना कोई अवतार पैदा होता है। बिल्कुल। तो मेरा तो अपना इंडिविजुअल मानना है, क्योंकि आई एम रिलेटेड ऑलरेडी इंडियन आर्मीज। नरेंद्र मोदी को मैं तो कहीं ना कहीं अवतार मानता हूँ, क्योंकि भगवान तो किसी ने देखा नहीं है, वो किसी न किसी मनुष्य के रूप में आती है। तो मैं तो नरेंद्र मोदी जी को एक अवतार के रूप में देखता हूँ। मैं भी साहब आपकी इस बात से बहुत सहमत हूँ। और मैं ही नहीं, यदि आप इंडिविजुअली आप वोट काउंटिंग कराएंगे तो नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के लिए अवतार के रूप में। हाँ जी। अच्छा, एक सरपंच साहब लगभग 70 अबाउ के समथिंग एज आपकी भी हो गई है, 52 मेरी भी हो गई सर। 67 जी। एक जिस प्रकार का एक जातीय समीकरण, एक मनुस्मृति के हिसाब से जिस प्रकार का एक जातीय समीकरण जो चल रहा था, मैं पिछले वर्ष की बात करूंगा, महाकुंभ का जब मेला लगा हरिद्वार के अंदर, बनारस के अंदर, तो एक देश का प्रधानमंत्री ने पूरे जाति बंधनों को तोड़ करके सफाई कर्मचारियों को एक स्वच्छता सैनिक के रूप में देखा और 21 सफाई कर्मचारियों के चरणों को अपने हाथ से धोया। सर, उस दिन वर्ल्ड में क्या मैसेज मिला होगा? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, इतनी बड़ी महान कार्य कि एक सफाई कर्मचारी को यदि आप इतनी महानता देते हैं, तो देखिए हमारे सफाई कर्मी और डॉक्टर दूसरे रूप में भगवान का ही रूप होते हैं। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि यदि हम जिसको इज्जत देंगे तो ये हमारे लिए एक सौभाग्य की बात है कि वो भी दिल से खुश होंगे कि हमें समाज सेवा पूरे तन मन धन से करनी चाहिए, और बड़ी अच्छी बात है। एक जानना चाहूँगा, जो एक कोरोना महामारी फैली, कोरोना महामारी फैलने के तदुपरांत देश में कई जगह इलेक्शंस भी हुए, चाहे वो पंचायती राज के हैं, चाहे वो विधानसभा लेवल के हैं या निकाय लेवल के हैं। तो सर, क्या ऐसा होना चाहिए था? देखिए, ये तो गवर्नमेंट का अपना फैसला था, और जहाँ तक बात ये कोरोना की है, जो ये तो वहाँ भी है जहाँ इलेक्शन नहीं हो रहे हैं। ये आप देखिए, जैसे हरियाणा की बात ले लीजिए, लेकिन ये कोरोना तो हर जगह है। ये महामारी सारे देश में क्या सारे संसार में फैली हुई है, और हमें इन सब चीज़ों के मद्देनज़र रखते हुए इस पे विशेष ध्यान देना चाहिए। एक सर, मेरा अंतिम क्वेश्चन है सरपंच साहब आपसे। 4-5 साल से एक हमारे दक्षिण हरियाणा में जब मैं किसी शहीद स्मारक के पास से निकलता हूं तो ऑटोमेटिकली हाथ भी उठ जाता है। और एक सरपंच साहब, हमारी चाहे 45 की बात आती है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज की बात आती है, या 61-62 की याद आती है, या फिर 71 की लड़ाई की बात आती है, तो मैं जहाँ भी दक्षिण हरियाणा जोन में हमारा पड़ता है, जहाँ भी हम देखते हैं हमारे यादव सैनिक वीरों ने बहुत शहादत दी है। और 4-5 साल से एक लड़ाई चल रही है, हमारा एक आंदोलन चल रहा है अहिर रेजिमेंट के लिए। तो क्या सरकार की ये बस की बाहर की बात है कि वो सभी जातियों के ऊपर जब रेजिमेंट बन सकती है? जाट रेजिमेंट है, राजपूताना रेजिमेंट है, महार रेजिमेंट है, सिख रेजिमेंट है और राज राइफल्स है, तो सर क्या एक अहिर रेजिमेंट बनाने में सरकार को मतलब क्या दिक्कत महसूस होगी? कि मैं आपकी बात से बहुत सहमत हूँ। जब जातियों के नाम पे हो रही, तो यादवों ने जो शहादत हमेशा दी है, हरियाणा, दक्षिणी हरियाणा के जो शेर हैं, वो 71 की लड़ाई हो, चाहे अभी जो लेटेस्ट कारगिल का हो या कभी भी हो, या 13 कमाऊ रेजिमेंट जो थी 71 में थी, उसमें सबसे ज़्यादा यादवों ने दक्षिणी हरियाणा में अपनी जानें गंवाई हैं। और उनके नाम पे एक यदि रेजिमेंट, यादव रेजिमेंट बन जाए तो बड़ी खुशी की बात रहेगी। और ये कोई ज़्यादा कठिन वो नहीं है, एक भी नहीं बन सकती सरकार के लिए। ज़्यादा सरकार चाहे तो ये अच्छी बात है, रहना चाहिए, इससे मनोबल बढ़ता है, एक मान सम्मान मिलता है। मान सम्मान मिलता है। तो मैं गुजारिश करूँगा कि इस बात पे अहिर रेजिमेंट के बारे में विशेष ध्यान रूप से मतलब ये संज्ञान दिया जी। धन्यवाद। तो देखिए, ये माननीय सरपंच साहब राजेंद्र सिंह यादव,
एक्स फ्लाइंग ऑफिसर हमारे साथ में थे और ये देश की सेवा करके आए हैं। और मैं बीपी न्यूज़ चैनल के सभी दर्शकों से बताना चाहूँगा कि मैं प्रेम कुमार बहुत, मेरा पूरा परिवार असम राइफल से रिलेटेड है, हरियाणा पुलिस से रिलेटेड है। और भाई मेरी गुड़िया अभी लेफ्टिनेंट का भी टेस्ट दे के आई है। तो मैं भारत सरकार से रिक्वेस्ट करता हूँ, मुझे प्रधानमंत्री जी भी सुन रहे हैं, मुझे हरियाणा के मुख्यमंत्री महोदय भी सुन रहे हैं, रक्षा मंत्री भी सुन रहे हैं। मैं आप बीपीएन न्यूज़ की चैनल के माध्यम से पूरे हरियाणा प्रदेश के माध्यम से आपसे मैं प्रार्थना करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो 4-5 साल से हमारा जो आंदोलन चल रहा है, वीर अहीरों को ये मान सम्मान देने के लिए एक अहीरो रेजिमेंट का अवश्य गठन करें। सरपंच साहब, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और दिल की गहराइयों से हम आपका रिगार्ड करते हैं। आप एक सैनिक है और आने वाले टाइम में आपका ग्राम, आपका क्षेत्र एक विकास की तरफ प्रगतिशील हो, ऐसी हमारी शुभकामना है। बढ़ते कदम सच्चाई की कलम, क्योंकि देश का सच दिखाते हम। मेरे सहयोगी साथी सरला भारती के साथ प्रेम कर बहुत